हैं कि जी साल में 3 बार आम देगा, तो पीक प्रोडक्शन पे आपको 10 किलो आम लेना है। कि अगर ये वाले आम आपको खरीदने पड़ जाएं जी, आप किस रेट में खरीदें? 1 एकड़ से 5 लाख रुपए की आमदनी होगी। अगर ये अमेरिका की वैरायटी है जी, ये रेड पल्मार आम हार्ट शेप का मैंगो भी बोलते हैं, ये बिल्कुल केले की तरह लंबा होता है और सिंगापुर का हनी ड्यू आम है। आप बताइए कैसा आम है? तो लोग बोलते हैं काला आम, जामनी आम। अगर आप ये वाला आम खाएंगे तो आपको ये स्वीट लगेगा जी, और अगर आप ये वाला आम खाएंगे जी तो आपको ये खट्टा मीठा लगेगा, टेंगी लगेगा जी, और अगर ये वाला खाएंगे जी तो ये आपको स्पाइसी लगेगा। छोटे पेड़ के ऊपर वो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तक आप लोगों ने बहुत सारी अलग अलग ट्रैक्टर्स की वीडियो देखी होंगी, खेती बाड़ी के बारे में भी आपने अलग अलग तरीके की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप भी किसान हो, खेती करते हो, खेती में अलग अलग हमें प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे जिससे हमें खेती में मुनाफा हो सके। अलग अलग चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। आज उसी क्रम में आपको एक ऐसे फार्म पर लेकर के आया हूँ जहाँ आपको आम की अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ देखने को मिल जाएंगी एक ही फार्म के ऊपर। और कमाल की बात क्या है कि जो वैरायटीज़ हैं या जो इनकी लाइन टू लाइन डिस्टेंसिंग है वो आप चेक करोगे तो वो जैसे किसी नर्सरी के अन्य पौधों के बीच में रहती है ना, बहुत कम गैपिंग है। जबकि अगर हम आम की खेती की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा रखी जाती है। तो क्या खासियत है, कैसे करेंगे, नया क्या है, कौन सी वैरायटीज़ हैं ऐसी, तो उसके बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल कैसे साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रमन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे परिचय लेते हैं, इन्हीं से जानते हैं कौन कौन सी वैरायटी फार्म पर देखने को मिल रही है और किस तरीके से अलग है, क्या चीज़ें अलग देखने को आपको मिलने वाली है। नमस्कार रमन भाई। नमस्कार सुमित भाई। बहुत एक बढ़िया। छोटा सा परिचय दर्शक भाई को अपना करा दो। मेरा नाम रमन त्यागी है, मैं गांव खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और सुमित जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आज वो हमारे उस फार्म पे आए हैं जिसमें हमने कुछ नया करने की सोची है। और ये शुरुआत हमने 1.5 साल पहले की थी और आज उसका फल हम आपको दिखाएंगे। फल मिला है, आप सब देखेंगे, और मेहनत हमने 1.5 साल पहले शुरू कर दी थी। रमन भाई आज तक जैसा मैंने भी देखा, किसान भाइयों ने भी देखा है कि आम की जितनी भी खेती हो रही है, जहाँ भी हो रही है, आम के जितने भी बाग लगे हुए हैं वहाँ डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है। ये आम की नॉर्मल वेराइटीज़ हैं, लंगड़ा है, दशहरी है, उस तरीके की वेराइटीज़ हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके फार्म के ऊपर ये सारी वेराइटीज़ लगी हुई है। ये देखिए, ये 22 वेराइटीज़ लगी हुई हैं इसके ऊपर। इसमें थाईलैंड की वैरायटीज हैं जी, बांग्लादेश की हैं जी, और यहाँ आप देखेंगे जापान की, सिंगापुर, इंडियन कुछ वैरायटीज हैं और अमेरिका की कुछ वैरायटीज। बिल्कुल इस तरीके से हमने लगाई हुई है जी। अंदर की तरफ रमन भाई थोड़ा सा मैं कहूँगा आप लेकर के चलें अपने फार्म के अंदर जी, और दर्शक भाइयों को, किसान भाइयों को आप विस्तार से ये बताने की कोशिश करें। सबसे पहले हम शुरुआत इस वाली डिस्टेंसिंग से लेकर के चलेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आ रहा था यार आम के पेड़ को इतनी जगह में तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसको तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये जो यहाँ खेती हो रही है ये हाई डेंसिटी पे हो रही है जी। हाई डेंसिटी का मतलब है सघन बागवानी। बिल्कुल, पौधे से पौधे की दूरी हमें कम रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी हमें कम रखनी है जी, तब हम इस फार्मिंग को कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया हाई डेंसिटी जी। एक इससे भी ऊपर है जिसको हम आगे करेंगे, वो होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी। जैसे ये मैंने 10 फीट पौधे से पौधे की गैप रखा है और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो भी 10 फीट रखी है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी में हम पौधे से पौधा 3 फीट रखेंगे। अच्छा, और पास ये 10 से भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। रमन भाई एक सवाल और निकल करके यहाँ आता है। अभी हम बात कर रहे हैं जहाँ पौधे का साइज इतना है जी, लगभग आप कह रहे हो कि 1.5 साल के लगभग इसको हो चुका है आपको, है ना? तो 1.5 साल में इतना है। जब इसको 5 साल या 10 साल हो जाएंगे, पौधे का साइज बढ़ेगा, फिर कैसे मैनेज होगा? जब आपस में ही टकरा जाएंगे फिर कैसे मैनेज होगा? फिर तो पॉसिबल नहीं होगा कि इसके ऊपर आम आए, या उसको खत्म करेगा या वो इसको खत्म। देखिए सुमित भाई, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है, और ये हर किसान के माइंड में सबसे पहले यही आता है कि आपने पौधा इतने पास लगा दिया, जब ये बढ़ के आएगा बिल्कुल तो उस टाइम पे मिलने से तो ये तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, या आप इसका मतलब ये है कि आपने नर्सरी लगाई हुई है, आने वाले समय में आप इसको बीज से निकलवाएंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इस पौधे को हम इसी हाइट तक लेके जाएंगे, आपकी हाइट तक, मैक्सिमम हाइट 5-6 फीट तक, ठीक है, यहाँ तक हम लेके जाएंगे, उससे ऊपर हम लेके नहीं जाएंगे। और इसको जो हम गोल भी, अगर हम इसके डायमीटर की मैं बात करूं तो वो भी बस सिर्फ इतना रहेगा ये। तो ये पौधे से पौधा मिलेगा नहीं, यानी कि जितना गैप बड़े पेड़ों के बीच में अपने आम के नॉर्मल वैरायटीज में रहता है उतना गैप इसके अंदर बड़ा होकर के रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, गैप रहेगा। और सबसे खास बात ये है, ये मॉडल ही पूरा अलग है जी। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे फार्मिंग का मॉडल अलग है। दूसरी एक और चीज मैं आप बता देता हूँ कि ये जो वैरायटीज हैं जी विदेशी,
ये डॉर्फ वैरायटीज है, यानी कि बोनी प्रजाति। यानी कि जो पेड़ है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हाँ। छोटे पेड़ के ऊपर वो प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात ये बोली है आपने। जी। अगर हमने इसकी प्रूनिंग और कटिंग समय पे नहीं की तो ये पेड़ भी वैसा ही बढ़ जाएगा जैसे और बढ़ रहे हैं उनकी तरह ही। लेकिन अगर हम कटिंग प्रूनिंग करते रहे तो इस पे वही प्रोडक्शन मिल जाएगा जो प्रोडक्शन हम बड़े पेड़ों से ले रहे हैं, उस तरीके से हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। यानी कि इसकी थोड़ी सी देख रेख उससे थोड़ी अलग तरीके की है, वो करनी पड़ेगी। वो करेगा किसान तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन कम जगह में मिल जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा सुमित जी, इसका एक एकड़ का मैं आपको थोड़ा सा गणित बताता हूँ जी। 1 एकड़ में जो पौधे आएंगे वो 500 से 550 पौधे लगेंगे जी। हमें एक पौधे से 10 किलो ही आम लेने हैं मैक्सिमम, बस 10 किलो। ये मैक्सिमम कब कह रहा हूं मैं? जी। जब पौधा पूरा 5-6 साल का हो जाएगा, जिसको आपको होगा कि भाई अब ये पूरा मैच्योर हो गया है, पीक प्रोडक्शन है, तो पीक प्रोडक्शन पे आपको 10 किलो आम लेना है। अब 10 किलो जब आप आम लेंगे 5-6 साल के पौधे से, जी, तो 500 पौधे से कितना हुआ? 5000 किलो। 5000 किलो। और अब मुझे आप ये बताइए कि इन आम की कीमत क्या होगी, क्या रेट जा सकता है आपके अंदाजन? कीमत के ऊपर ही मैं रमन भाई आता हूँ जी। जब हम नॉर्मल लंगड़ा वैरायटी सबसे पॉपुलर अपने क्षेत्र में होती है जी, दशहरी वैरायटी एक सबसे ज्यादा पॉपुलर होती है, जी, उसकी बात कर लें जी। तो उसकी जो डिमांड है वो दर्शक भाइयों के बीच में या ज्यादातर किसान भाई जो भी मेरे ग्राहक भाई हैं वो उसको जानते हैं जी। वो खरीदते हैं उसका नाम लेकर के। लेकिन जब इसकी बात हो रही है तो इसकी मार्केटिंग या इसकी मैं बात कर लूँ खपत, वो कहाँ होगी, कैसे डिमांड इसकी निकल करके आएगी? सबसे पहले वो सवाल मैं आपसे बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा बस 1 मिनट के लिए। जी। आप अब ये देखिए आम, ये कंडीशन आपके सामने है जी। अब आप बस मुझे एक आंसर देना कि अगर ये वाले आम आपको खरीदने पड़ जाएं जी, आप किस रेट में खरीदें? देखो नॉर्मल अगर बात कर लूँ जो इसका साइज है, जो इसका तरीका है, तो आसानी से मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मानना है कि लगभग 100-150 रुपए किलो तक आराम से बिक जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। जी। मैं कहता हूं अगर किसान भाइयों ये 100 रुपए किलो भी बिकता है, जी, 100 रुपए किलो मान लेता हूं मैं, तो मैंने कितना कैलकुलेशन बताया था? 5000 किलो, तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए 1 एकड़ से। बिल्कुल 1 एकड़ से 5 लाख रुपए की आमदनी होगी अगर 100 रुपए किलो बिकता है। और अगर यही चीज आपने अच्छी और अच्छे से मार्केटिंग कर ली जी, तो ये 250-300, उसका कोई सीमा नहीं है कि कहीं तक भी बिक कि सकता है। वो एक तरीके से किसान के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ। कि वो उसको मार्केट कैसे कर पा रहा है। मार्केट कैसे कर अगर पा रहा है? नॉर्मल वे में भी वो इसको बेचेगा तब भी नॉर्मल आम से ज्यादा रेट है, ज्यादा रेट है उसका। अच्छा सेल्फ लाइफ की बात कर लूँ इसकी तो नॉर्मल सेल्फ लाइफ काफी है, काफी सेल्फ लाइफ है इन आमों की, आराम के से। कंपैरिजन में हाँ, ज्यादा है। रूम टेम्परेचर पे आप रखिए। मैंने पिछली बार भी सुमित जी इसका जी। ट्रायल करके देखा है। जी। जैसे कि आप देखेंगे ये थाई जी। बनाना है जी, और ये थाईलैंड की बनाना वैरायटी है। जी। ये बिल्कुल केले की तरह लंबा होता है और पूरा ऐसे लेंथ में लंबा हो जाता है। जी। और आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें लोग दिखाते हैं कि गुठली नहीं है, ये वही आम है, इसमें गुठली होती है। सीडलेस इसको कहा जाता है। सीडलेस कहते हैं, लेकिन छोटी होती है, बहुत पतली गुठली होती है, तो वो दिखती नहीं है। जब काट के हम ऐसे दिखा देंगे जी। तो ये वही है। टेस्ट की बात कर लें, क्योंकि जब कोई भी ग्राहक कह लूँ, मैं तो सीधा ग्राहक कहूँगा, जब मार्केट से खरीदने ले जाएगा इसको तो वो तब दोबारा रिपीट होगा जब उसको टेस्ट कुछ अलग सा मिले या ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिले। टेस्ट के मामले में कैसी बात? अभी जैसे मैं आपको बता दूं, एक आपने टेस्ट की बात कर दी और हम उसी पेड़ के पास में खड़े हुए हैं जी, जिसका नाम ही 3 टेस्ट मैंगो है जी। यानी कि अगर आप ये वाला आम खाएंगे जी, तो आपको ये स्वीट लगेगा जी, और अगर आप ये वाला आम खाएंगे जी, तो आपको ये खट्टा मीठा लगेगा, टेंगी लगेगा जी, और अगर ये वाला खाएंगे जी, तो ये आपको स्पाइसी लगेगा। ये इसकी स्पेशलिटी कह सकते हैं। हाँ, ये इसकी स्पेशलिटी है और ये 3 टेस्ट मैंगो इसके लिए कहा जाता है। बाकी आपने बात करी और मैंगो की, अगर हम टेस्ट की बात करें, सबका टेस्ट अलग है, लेकिन मैं देसी भाषा में एक बात ही बोलना चाहूँगा कि इन सब आमों के जो टेस्ट हैं वो एक तो मीठा कम है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है जैसे हमारे वो ज़्यादा मीठे वाले आम होते हैं, मनी भर जाए। हाँ, मनी भर जाए। दूसरा क्या है कि ये आम थोड़े ऐसे हैं टेस्ट में जैसे पढ़े लिखे आम, इससे आप समझिए। हाँ, मतलब ऐसे जैसे पढ़े लिखे से आम हो कि ये आम कट के प्लेट में आया, फोक साथ में आया, टेबल पे बैठ के आप खा रहे हैं, तो ये उस तरीके के। वैसा नहीं है कि आपने वहाँ 2 धड़ी आम बाल्टी में गेरे और बैठ गए और लग के सूद साथ के फेंक दिए, वैसा वाला नहीं है इनका। थोड़ा सा मतलब मेरे को जो लगा, बाकी सबका खाने का अपना क्वालिटी मैंगो कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि मतलब यार थोड़ा सा हाई लेवल वाला कि हाँ पूरा सिस्टमेटिक। ये एक वैरायटी आपने दिखा दी साथ साथ, बड़ा अच्छा रहा। रोहन भाई वैरायटीज की हम बात कर रहे थे, तो वैरायटीज के बारे में थोड़ा सा बताओ किसान भैया। यहाँ जैसे 22 वैरायटीज हैं जी, तो
सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं कुछ आपको एक आध वैरायटी ऐसी भी दिखाता हूँ जो बहुत ही यूनिक है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जी साल में 3 बार आम देगा, ऐसा सुना होगा आपने वीडियोस में या ऐसा कुछ, लेकिन दिमाग में ये भी आता है साथ साथ पॉसिबल कैसे है। हाँ पॉसिबल कैसे कि यार उस टाइम पे भी होगा, साल में 3 बार नहीं, उसका मैं बता देता हूँ। अभी आप देखो ये जो वैरायटी है ये थाईलैंड की कार्टिमन वैरायटी है जी। ये कार्टिमन वैरायटी का क्या खेल है, अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर आम है जी। हम इसको खोल के भी दिखा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो लोग कहें कि वैसे ही खाली तुमने कागज ही दिखा दिया क्या। देखो आम दिख रहा है इस पेड़ पे, बिल्कुल ठीक है जी। अब चाहे तो इस पेड़ पे आप देख लो या हम आगे चलते हैं इसी लाइन में, ये यही लाइन है जी। अब आप देखो ये हमारी एक वैरायटी की रो, ये एक वैरायटी की पूरी रो है। अब देखो ये रहा आम जी, ये रहा नीचे, लेकिन और ये देखो ऊपर बोर भी आ रहा है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही देखो इस पे बोर आ रहा है जी, ठीक है। अब इससे आगे आ जाइए जी। अब इस पे जो आम बना हुआ है ये छोटा छोटा आम बन रहा है, ये अभी उस कंडीशन में है ना जैसे कभी अप्रैल में होता है ना, अप्रैल की स्टार्टिंग में उस कंडीशन में आम है। तो इसका कहने का मतलब ये है 3 बार का कि वो जो आम बैग में हमने बंद कर दिया वो तो अब हमें मिल जाएगा ज्यादा 20 दिन बाद, बिल्कुल ठीक है। ये वाला आम उससे जुलाई के लास्ट तक मिल जाएगा, और जो ये बौर आ रहा है जी, ये फ्लावरिंग आ रही है, ये अगस्त के भी लास्ट में जाके मिलेगा। पिछली बार इस लाइन में आम आए हुए थे भैया, मैंने 15 सितंबर पे जाके, वो भी कोई बेचारा चोरी करके तोड़ के ले गया, नहीं तो वो लगे थे सितंबर में हुए थे, सितंबर में। ये जो पीछे के पेड़ हैं इन पेड़ों पे आम लगा हुआ था जी। तो ये है ये वैरायटी। रमन भाई इसका फायदा भी है किसानों को, बिल्कुल, क्योंकि उस समय जब मार्केट से आम विलुप्त हो गया तब आप आम लेकर के जाओगे तो मार्केट वैल्यू आपकी मर्जी का मिलेगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से मानना जहां तक मेरा है, बिल्कुल किसान को किसान की मर्जी का वैल्यू बिल्कुल मिलेगा। तो ये वैरायटी का ये मेरे को अच्छा लगा कि ये लेट वैरायटी है, तो लेट वैरायटी होने की वजह से इसको किसान लेट सेल कर सकता है और एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। अभी आप देखो सुमित भाई, ये लाइन आपको नजर आ रही होगी पूरी, ये पूरी लाइन सबसे मैं देख रहा हूँ कि अपने बागीचे में सबसे अलग है ये यूनिक। हाँ, इसको लोग बोलते हैं काला आम, जामनी आम, इस तरीके से नाम लेते हैं जी। कोई कहता है ब्लैक स्टोन जी, कोई कहता है ब्लैक डायमंड भी इसको बोलते हैं जी, कोई कहता है ब्लैक कस्तूरी। तो ये जो आम है ये थाईलैंड की वैरायटी है और ये ब्लैक कस्तूरी है। अभी इसका प्रोडक्शन मेरे फार्म पे तो आया नहीं है क्योंकि छोटे पौधे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है ये शायद 3-4 साल में फल देगा। लेकिन इंडिया में इस साल एक पेड़ पर आम इसका आ गया है, तो ये तो श्योर है कि भाई इस पे आम आएगा, हो सकता है 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात है। तो ये इस तरीके से है जी। उससे आगे आप यहाँ आ जाओगे, ये है नेम डॉक मई, ये भी थाईलैंड की वैरायटी है जी। और इस वैरायटी का भी आप देखिए शेप और साइज बहुत शानदार है, जो मुझे पसंद आया इसका, और बहुत ही बढ़िया लगा। ये देखिए बनावट अलग है। तो आपने जैसे वैरायटी की बात करी थी, वो वैरायटी की बात यही है कि यहाँ हर तरह का आम है अलग अलग और अच्छा, अलग। रमन भाई एक और सवाल मेरा आपसे है जी, जैसे कि हम नॉर्मल आम खाते हैं तो शुरुआत में जैसे इस कंडीशन में हुआ है तो पूरा खट्टा होता है वो जबरदस्त वाला, एक चौसा वैरायटी है वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक मीठी रहती है। इसका टेस्ट कच्चे का कैसा होता है? कच्चे का खट्टा होता है जी, खट्टा होता है। हाँ, उस आम की तरह ही है, उस आम की तरह ही है। कोई ऐसा इसमें ऐसा बदलाव मैंने नहीं देखा जी कि भाई ये मीठा होगा, कच्चे में मीठा। हाँ, कच्चे में मीठा ही मतलब कच्चा ही रहेगा और ये बाद में मीठा होगा। अब हम आपको दिखाते हैं बांग्लादेश की वैरायटी। अच्छा, ये बांग्लादेश की बारी 4 वैरायटी है जी। और ये देखिए इसको हार्ट शेप का मैंगो भी बोलते हैं जी। अब आपको नजर आ रहा होगा, ये कुछ दिल नुमा लग रहा है आपको देखने में? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए वही शेप है ना, जैसे दिल जैसा हार्ट शेप जी। तो ये बारी 4 मैंगो है, ये बांग्लादेश की जी वैरायटी है ये वाली जी। इसी तरीके से आगे फिर आगे हैं। अपने फार्म के ऊपर सारी वैरायटीज अलग है, नॉर्मल कोई वैरायटी नहीं है। हाँ, कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो आपको इजीली मिलेगी। जहाँ तक मुझे मानना है कि वो इतने एरिया में तो नहीं सर्वाइव करेगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिंगापुर का हनी ड्यू। अच्छा, और ये देखिए आप जी, सिंगापुर का हनी ड्यू आम है। आप बताइए कैसा आम है? ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अलग शेप है। मेरे हिसाब से रावण भाई अगर एक आम का हम वेट कर लें तो कितना हो सकता है? आप बताइए। मेरे हिसाब से तो 1 किलो लग रहा है ये, अभी होगा 1 किलो के अभी 1 किलो के करीब है और अभी ये और आगे बढ़ेगा। दोस्तों कमाल की बात क्या है ना, आपको वीडियो में थोड़ा सा अंदाजा सा नहीं लग पा रहा होगा, आपको अंदाजा इसके साइज़ का कैसे लगेगा ना, वो ऐसे लगेगा। मेरे हाथ में देखो, मेरे दोनों हाथों में ये आम आएगा, बिल्कुल। तो ऐसे अंदाजा लगेगा आपको इसके साइज का कि साइज कितना बड़ा है। 1 बिलांद का आम है पूरा, ये पूरा 1 बिलांद का आम है और ये अभी साइज में और भी ऊपर जाएगा। और मुझे ये भी दिख रहा है, देखो
हाँ, वेट इस आम का वजन है इतना कि पेड़ को भी झुका रखा है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत भी पड़ेगी जब प्रोडक्शन पीक होगा इसका। बिल्कुल होगा जी। इसी तरीके से हमने यहाँ पे वैरायटी लगाई हुई है जी। ये कौन सी वैरायटी है रोहन भाई? ये है लालिमा जी। ये पूसा की, ये इंडियन वैरायटी है हमारी यहाँ की जी। और अब ये देखने वाली बात है कि इस पे कलर कैसा आता है, तो हमने बैगिंग कर दी है जी। क्योंकि ये जो वैरायटी है इंडियन जी। ये सब रंग बिरंगी वैरायटी हैं जी। तो इनमें कलर आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है जी। क्योंकि बैगिंग अभी हुई है, बिल्कुल। लेकिन शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग से है। ये लालिमा वैरायटी है जी। ये हमारी अपनी यहाँ की पूसा की वैरायटी पूसा की वैरायटी है ये। आगे उससे आगे अगर हम चलें तो मैं आपको रेड पलमार मैंगो दिखाना चाहूँगा जी। अमेरिका का रेड पलमार है जी। और हमने इस बार सुमित भाई अपने यहाँ पे जो अल्फेंसो लगाया था जी। उस पे भी आम आया है। अच्छा। ये अल्फेंसो की लाइन है जिसको अक्सर हम माजा ड्रिंक्स हाँ, में देखते हैं, बिल्कुल, स्लाइस होता हुआ देखते हाँ। हैं, लेकिन होता नहीं एक्चुअल में। पता नहीं, लेकिन ये है कि जिसको हम स्लाइस में देखते हैं जी। तो वो वाला है। बाकी ये अमेरिका की वैरायटी है जी। ये रेड पलमार आम है। अच्छा। ये इसी तरीके से पूरा लाल होता है। अच्छा, जब पकेगा ये तब पूरा रेड हो जाता है? पूरा रेड हो जाएगा। उसके लिए हमने बैगिंग का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि इधर ज्यादा डार्क हो जाए, इधर हल्का रह जाए। जब हम बैगिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट जी। एक अल्फांसो देखने का मेरा मन है, दर्शक अच्छा। भाइयों का भी मन है। उसको बिल्कुल, दिखाओ बिल्कुल, पहले, बिल्कुल। उसका कैसा है, रियल में कैसा दिखता है? रियल में देखिए, क्योंकि स्लाइस में तो बहुत देखा है। ये रही लाइन हमारे पास में। जी। अभी हम आपको दिखा देते हैं। जी। ये अल्फांसो है। हाँ, ये अल्फेंसो है। यहाँ इस पेड़ पे तो छोटा है, लेकिन अगर हम पीछे देखेंगे तो वहाँ थोड़ा साइज इसका बड़ा है। बाकी ये अल्फेंसो ये है जी। और रत्नागिरी का अल्फेंसो तो बड़ा फेमस है जी। वो सभी को ये मालूम है। अल्फांसो वैरायटी राउंड भाई इंडियन है या ये फॉरेन? ये इंडियन वैरायटीज है, ये ये बाहर की नहीं। अल्फेंसो वैरायटी ही अपने इंडिया की है। राउंड भाई अब जी आप आगे आ जाओ थोड़ा सा। जी। अब दर्शक भाइयों को आपको ये बताना है कि ये वैरायटीज वो क्यों चुने। हाँ, मेन मुद्दा निकल करके आता है, क्यों चुने बिल्कुल सही बात है। और कैसे चुने, कहाँ से चुने? तो सुमित भाई ये क्वेश्चन आपका सबसे वाजिब है और बढ़िया है कि मतलब इस वैरायटी पे या इस मॉडल पे क्यों आए, क्यों आए। तो देखो अब यहाँ दोनों डिफरेंस मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप देखेंगे मेरे बराबर में एक पेड़ है जो बहुत पुराना पेड़ लगा हुआ है, बिल्कुल, और एक ये पेड़ है जो छोटा सा पेड़ लगा हुआ है जी। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको गिनवाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शिफ्ट होना है। ये जो बड़ा पेड़ है, इस पेड़ पे जब कीड़ा आता है, जब स्प्रे करते हैं तो कीड़ा ऊपर जाके बैठ जाता है, ऊपर तक स्प्रे जाता नहीं है। इस पे आप आसानी से टंकी रखेंगे और टंकी से स्प्रे कर देंगे क्योंकि हाइट कम है। फ्रूटिंग में कितना डिफरेंस आता है? फ्रूटिंग में ये आपने कहा कि 1.5 साल का पौधा है, फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी। हाँ। नॉर्मल वैरायटीज कितने साल में फ्रूटिंग स्टार्ट करती हैं? वो 5-6 साल में देना शुरू करेगा। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड मैंने आपको वो बता दिया। तीसरा कि जब आप आम देख रहे हैं जी, आम के ऊपर आपको ये टहनियां भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, जो आम गिर गया है, छटाव हो गया है। और इसमें एक चीज और नोट करो, कोई आम तो आपको बड़ा नजर आ रहा है, कोई आपको छोटा नजर आ रहा है, सेम साइज नहीं है, सेम साइज नहीं है। तो क्या हुआ, इस पे फ्रूट की थिनिंग नहीं हुई, यानी कि ये कट के फिकने थे। आपको इस पे कहीं नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नजर, सेम है ना। तो आप कोई भी आम खोलेंगे वो आपको सेम है, तो आप फ्रूट की थिनिंग आराम से कर लेंगे। बड़े पेड़ पे कहाँ तक चढ़ेंगे? रोहन भाई 3 पॉइंट तो ये हो गए कि जिसकी वजह से दर्शक भाई इसको छोड़ करके इसकी तरफ से आएगा। हाँ, एक और मैं बात बता देता हूँ चौथा आपको जी, कि ये देखिए ये जो बैगिंग हो रही है जी, आप देखना कहीं भी जहाँ बड़े बाग हैं उनमें बैगिंग कभी भी आपको ऊपर तक या हर आम पे नहीं मिलेगी, पॉसिबल नहीं है, नीचे नीचे हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो जिसकी वजह से क्वालिटी फ्रूट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो अब ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें इसको छोड़ के इस पे आना चाहिए। बिल्कुल, और हम यहाँ इजीली आराम से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लेबर कम चाहिए, हमें लगानी पड़ेगी, लेबर कम लगानी पड़ेगी। आम तोड़ना इस पे, अब मान लीजिए मेरा 1 एकड़ का फार्म है, मुझे इसमें स्प्रे करना है, मैं अपने कंधे पे टांगूंगा अकेला बंदा स्प्रे की मशीन और करता चला जाऊंगा। लेबर ढूंढनी नहीं है, लेबर की जरूरत नहीं है। वहाँ क्या चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, बड़ा वो चाहिए, टैंकर, फिर स्प्रे करने वाले चाहिए, वो पहुँचने। तो ये सारी समस्याओं को खत्म करके इस पे शिफ्ट कर सकता है हमारा किसान। बिल्कुल, तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ट्रेडिशनल आप बागवानी कर रहे हो तो उससे आपको इसकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है ना, कम जगह में उतना उत्पादन आपको इस पद्धति के अंदर देखने को कहीं ना कहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लेबर की समस्या हर एक कोने में भारत के बनी हुई है, तो लेबर की समस्या से भी छुटकारा कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अब रोहन भाई मुद्दे की बात, दर्शक भाई करना चाहते हैं जिन्होंने आम की कभी खेती नहीं की, उससे पहले ना कोई बाग है ना उनका कभी कहीं था जी, तो वो कैसे कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ में आ सकते हैं? देखिए सुमित भाई, एक सिंपल सी बात है कि आप वीडियो देख के किसी भी फार्मिंग में ना कूदें। मेरा तो एक सजेशन है जी, आप पहले आएँ,
आके पहले समझें, देखें, यहाँ पे आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, या ये इसमें चैलेंजेस आएंगे उनको मैं कवर कर पाऊँगा, उनको सह पाऊँगा, तब आप डिसीज़न लें और फिर आप शुरू कर सकते हैं इस तरीके की फार्मिंग। बिल्कुल। अगर वो चाहें, अब मान लो उन्होंने सारा कुछ देख लिया, समझ लिया, करना चाहे कैसे करेंगे, पौधे कहाँ मिलेंगे, कैसे उनको कौन बताएगा, कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड। देखिए वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करके जान सकते हैं। बाकी का तो पौधे आसपास की नर्सरी में मालूम कर लें जी, अपनी एक वो लिस्ट बना लें कि भाई मेरे को ये पौधे लगाने हैं, तो वहाँ पता कर लें। अगर वहाँ अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल होते तो वो हमसे संपर्क करके यहाँ से आके भी ले जा सकते हैं या फ़ोन पे भी संपर्क करके मंगा सकते हैं। पैन इंडिया आप भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर उनको दिक्कत आ रही है कहीं मिलने लोकल में, हाँ, बस एक चीज़ है, जहाँ से भी लें ट्रस्टेड नर्सरी से लें, जिससे कि ऐसा ना हो कि आपने मांगा कुछ आपको दे कुछ दिया। आपने लगाया तो अल्फांसो और आ मारा है ऐसा। हाँ, या आपने मांगा तो मियाजाकी और मियाजाकी के बदले आपको दे दिया गुलाब खास। तो क्योंकि वो देखने में सिमिलर है, तो इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी तो होगा तो आपको भले ही ना बताओ, लेकिन वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, आपको सही बात बताएगा कि भाई ये नहीं, आप ये ले जाओ, मेरे पास ये नहीं है, ये है, ये ले जाओ। बिल्कुल, तो वैसा करके कर सकते हैं। कम जगह में अच्छा मुनाफा कमाना है तो वो इसकी तरफ किसान भाई जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा आम का ये शानदार बगीचा, रमन भाई ने बड़ी शानदार जानकारी उपलब्ध कराई। रमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों ने सारी जानकारी हासिल कर ली है, जान लिया है इसके बारे में कि कैसे करना है। अब आप लोग भी करने का विचार कर रहे हैं तो रमन भाई का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कैसी लगी है वीडियो, राय साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।